ने स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच हम नहीं खेलेंगे। We're going to be very successful in Gaza. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. ये सिर्फ एक नेशनल फेस्टिवल नहीं है, इंटरनेशनली इसको लोग देखते भी हैं। 25 साल के बाद बसंत, खुशियों का, तरक्की का रिवाइवल है। मुकम्मल तौर पे पिशावर बंद है, दुकानें बंद हैं। 8 फरवरी तक उनकी मुलाकातें बंद रही। आज हम कोई जश्न तो नहीं मना रहे, मुल्क के इलेक्शन को लूटा गया। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया। Have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. Pretty disgraceful that sport is being politicized. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction and Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराजा। 8 फरवरी का दिन अब गुजर ही गया, 4 घंटे रह गए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के दिन इकट्ठी हो गई थीं। मसलन पहिया जाम, हड़ताल और शटर डाउन, फिर बानी पिटियाई खान साहब पर मुलाकातों की गैर एलानिया पाबंदी और फिर बसंत का दिन। खैर बसंत तो फिर 5 घंटे और यानी कल सुबह 5 बजे तक एक्सटेंड कर दी गई। अब 8 फरवरी के बाद खान साहब से मुलाकातें हो जाएंगी। दूसरी तरफ कुछ इशारे और भी मिले हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कह रहे थे आज़म साहब से अगली मुलाकात में बर्फ़ पिघल सकती है। फिर वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी कहा कि मैं अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात करूँगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने का इनकार करके एक ऐसी चाल चली कि अब सब के लाले पड़े हुए हैं। मसलन आईसीसी का एक डेलीगेशन इमरान ख्वाजा साहब की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अबूरी चेयरमैन अमीनुल इस्लाम भी पाकिस्तान पहुंच गए। क्या पाकिस्तान अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करेगा? आईसीसी यही कहना चाहता है, बल्कि तमाम क्रिकेट बोर्ड, हत्ता कि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भी ख़त लिख दिया। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे रूबरू हैं वज़ीर ममलिकत कौमी सकाफ़त व विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर पार्लियामेंटेरियन नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामन ख़ुसूसी जनाब शफ़ी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आप तो सकाफ़त के वज़ीर ममलिकत हैं, क्रिकेट भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये जो सब लोग आ गए पाकिस्तान में, आईसीसी के इमरान ख्वाजा साहब भी आ गए, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने ख़त लिख दिया, फिर बांग्लादेश के वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आ गए, ये क्या पक रहा है, क्या होने जा रहा है? बराज साहब, एक तो मेरा ज़रा सब्जेक्ट नहीं है क्रिकेट, आपको पता है अलहदा मिनिस्ट्री पहले हुआ करती थी, आईपीसी, फिर डायरेक्ट कैबिनेट डिवीजन ने जो अनवर काकड़ साहब के दौर में उसको प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर कर दिया। पीएम साहब पहले भी पैटर्न चीफ होते थे, लेकिन चेयरमैन पीसीबी नंबर 2 पे उनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना शुरू की। लेकिन आपके सामने है जिस तरीके से भारत ने एक जो है वो खेल के अंदर सियासत को इन्वॉल्व करना शुरू किया और इसका आगाज भारत की तरफ से किया गया था। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने हमेशा अवॉइड किया, चाहे 98 में कारगिल हो या उसके बाद जब भी भारत से टेंशन बढ़ी, लेकिन वो टेंशन में क्रिकेट के मैदान में नहीं आने दी। लेकिन ये भारतीयों का हमेशा से खासा रहा है कि जब भी कभी जो है वो बॉर्डर्स पर टेंशन हो या वैसे कोई सफारती टेंशन हो तो वो उसका जो है पूरा असर जो है अपने क्रिकेट के मैदानों पे देते हैं। आपको याद होगा मोहाली में टेस्ट मैच के दौरान जो कुछ उन्होंने किया जब हमारी टीम वहां पर गई हुई थी इवन के। लेकिन जाहिर है हालात चेंज हो चुके हैं, हालात बदल चुके हैं और ऐसे हालात में पाकिस्तान वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो माजी में ज़ाहिर है ड्यू टू सम रीजन बर्दाश्त किया गया। इसलिए ज़ाहिर है हमने अपना एक रिस्पॉन्स दिया है कि हम भारत के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे और ज़रा आईसीसी पर उस पर प्रेशर भी गया है और ये अल्लाह का एक खास करम हुआ है कि पहले पाकिस्तान के साथ श्रीलंका हमेशा खड़ा रहा, लेकिन ममालिक कम होते थे और अब ये सूरत हाल है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है, यानी जनूबी एशिया से तीन ममालिक तो एक पेज के ऊपर है। और जाहिर है क्रिकेट आईसीसी के अंदर जो है जब 3 क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान एक साइड पर हों तो लामहला भारत का जो मुकदमा है वो कमजोर होता है। और ये जो मुलाकातें हैं या ये जो आमदें हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं और यही एक मकसद है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खेल को जो है सियासत से दूर रखना चाहता है, लेकिन कम से कम भारत की बदमाशी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप हमारे
जो है वो चेयरमैन पीसीबी जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट होते हैं, रोटेट करती रहती है, या जनूबी एशिया के मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट थे, जो साउथ एशिया का क्रिकेट बोर्ड है, एसोसिएशन है उसकी, उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। एशियन और क्रिकेट ऐसे में बोर्ड। जी 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 तो ऐसे में जो है वो ज़ाहिर है आप तवक्को कैसे कर सकते हैं कि हम जो है वो भारत के साथ हर चीज बर्दाश्त करें और वो जो कुछ करते रहे, एक मुंह पे थप्पड़ मारे हम दूसरा मुंह आगे कर दें। तो ज़ाहिर है जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसको हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की सपोर्ट हासिल है, और इसीलिए जो है ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ सरबराहान आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड्स के, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान में क्रिकेट कोई खेलने नहीं आता था, फिर श्रीलंका की टीम आई, उसके बाद इंग्लिश टीम आई, श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अब मुश्किल वक्त है, श्रीलंका कह रहा है कि जी हमारे तो होटल उजड़ गए, हमारे तो टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच वहाँ पर होना था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा पाकिस्तान को अप्रोच कर लिया है, आईसीसी भी आ गई, इधर इमरान ख्वाजा साहब आ गए, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खेल वो एक सोर्स है और डिप्लोमेसी का वो जरिया है जिसके तहत बॉर्डर्स के जो है वो जो बाउंड्रीज होती हैं उसके पार डिप्लोमेसी की जाती है, और ये अमन का पैगाम जो है वो खेल के जरिए दुनिया में उजागर किया जाता है, और दुनिया भर में एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस के साथ जो है वो खेल खेला जाता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो नेल बाइटिंग मैच होता है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं, और न सिर्फ भारत के लोग दिलचस्पी से देखते हैं, बल्कि दुनिया भर में ये मैच बहुत शायकीन शौक से देखते हैं। लेकिन खेल के मैदान में भी नफरत और एक्सट्रीमिज्म और हेट की जो एक बुनियाद भारत ने रखी, वो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इसी वजह से जब भारत ने, आपने देखा कि हर मौके पर पाकिस्तान की खेल को, क्रिकेट को मुतासर करने के लिए अपनी कंडीशंस और शराइत रखी, और पाकिस्तान में आके क्रिकेट ना खेलने के ऊपर हमेशा एक बहुत ही सख्त किस्म का अपना स्टांस लिया, तो पाकिस्तान ये हक रखता है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये हक रखती है, आईसीसी ये हक रखती है कि हम अपने फैसले जो है वो अपने मुल्क की सोवरेनिटी और अपनी सोवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, अपने सब्ज हलाली परचम को मद्देनजर रखते हुए फिर हम करें। जहां पे आप देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे पास स्पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास कोई पैमा खवातीन जो है वो K2 सर कर चुकी हैं, वो माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी हैं, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और क्रिकेट गली गली घर घर खेला जाता है, और पूरे पाकिस्तान में इसके लिए बहुत ज्यादा एक आपको वो टैलेंट नजर आता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो नफरत खेल में लाई गई है, वो नफरत आपको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो की जाती है, वो भी आपको भारत से और बॉर्डर पार जो दहशतगर्दी इन्फ्लक्स करके पाकिस्तान में कत्ले आम और पाकिस्तान में जो दहशत फैलाने के लिए और टेररिज्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी इसका मुंह बोलता सबूत है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने हर मौके पर अपने अमन सलामती और खित्ते के अंदर पीस के रुझान को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी यकीनन ये क्रिकेट का मामला है। आपने दुरुस्त कहा कि हर जगह क्रिकेट पाकिस्तान में देखी जाती है। शफी जान साहब, आपके लीडर तो खुद माशाल्लाह क्रिकेटर रहे हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने का फ़ैसला बांग्लादेश की वजह से किया था, आईसीसी का डेलीगेशन भी आ गया, इमरान ख्वाजा साहब आ गए। अब पाकिस्तान को परसुएड किया जा रहा है कि भारत के साथ मैच खेला जाए, बाइकाट का फ़ैसला वापस लिया जाए। आपकी पार्टी क्या सोचती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट्स रह गया है जिसको लोग शौक से देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि उसमें भी पिछले कई सालों से हमने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की। जहां तक इंडिया से खेलने का सवाल है तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इंडिया ने ही खेल में सियासत को फरोग दिया है।
आपने देखा होगा इससे पहले जो एशिया कप था तो वहां पे जो हैंड शेक नहीं हो रहे थे और जिस किस्म के बयानात वहां से आ रहे थे, फिर ट्रॉफी को ना रिसीव करना मोहसिन नकवी साहब से। ठीक है, मोहसिन नकवी से हमारे लाख इख्तिलाफ होंगे, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को एक होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से वहां ट्रॉफी रिसीव नहीं की, उसके बाद जो आपने देखा होगा बांग्लादेश के साथ जो हुआ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जब से ये फैसला लिया है कि वो इंडिया से नहीं खेलेगा, तो ये एक बेहतरीन फैसला है और इस फैसले के साथ स्टिक रहना चाहिए, चाहे कितना भी प्रेशर आए। क्योंकि अब ये जो राइट्स की बात है, मीडिया को बहुत बड़ा नुकसान है। आईसीसी का जब भी इवेंट होता है, शौकत साहब आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को हमेशा एक ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि उनका लीग मैच होता है और इस लीग मैच से अरबों डॉलर की राइट्स और बाकी चीजें आती हैं। तो पाकिस्तान जो है बड़ी अच्छा फैसला किया है इंडिया से ना खेलने का। हम चाहते हैं कि खेल में सियासत ना हो, खेल में खेल की तरह खेला जाए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ने हिंदुस्तान ने इन चीजों को पामाल किया है, तो पाकिस्तान को अपने फैसले पे स्टिक रहना चाहिए और हमें किसी सूरत में इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। चले इधर रुकिएगा, मैं नादरीन ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, भारत के अंदर से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं ये मामलात रखूँगा अपने मेहमानों के सामने। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। नाज बलोच साहिबा, आप इन नौजवानों से सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स आपने खुद कहा और सारे मेहमान कह रहे हैं कि भारत खेलों में सियासत को ले आया, लेकिन भारत के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। मसलन उनके सीनियर पॉलिटिशियन हैं शशि थरूर साहब, वो वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा भी रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता मई के बाद अपने डेलीगेशन का हेड बनाकर बाहर भेजा था, जब आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के डेलीगेशन को हेड कर रहे थे। शशि थरूर कहते हैं कि जी भारत की पॉलिसी नाक़िस है, पाकिस्तान को इंगेज किया जाए, अदरवाइज़ ये पायदार फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जब भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स कि कुछ उधर रियलाइजेशन तो है इस चीज़ की। देखिए, रियलाइजेशन हो या ना हो, टू लेट टू लिटिल। और ये जिनका आप बता रहे हैं, इन्होंने तो जाके जो डेलीगेशन इनका गया था वहां पे, उस पे तो खुद भारत के लोगों ने इनके ऊपर एतराज उठाया था कि पूरा का पूरा डेलीगेशन वहां पे सैर व तफरीह में मसरूफ रहा और भारत के लोगों के टैक्स के पैसों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बेरहमी से उसको खर्च किया, और जो उनकी डिप्लोमेसी है वो तो दुनिया ने देख ली थी कि किस तरह से नोज डाइव करते हुए नीचे गई है। क्योंकि एक वक्त था कि भारत ने बहुत ही पैसा इन्वेस्ट करके अपनी इमेज बिल्डिंग और पाकिस्तान के इमेज को खराब करने में बहुत ज्यादा पैसा लगा के रखा हुआ था और दुनिया भर में लॉबिंग फर्म्स हायर की थी और हर जगह लॉबी की इतनी इंतहा कर दी थी कि हर बड़े बड़े ओहदे में फाइज लोगों के साथ इन्होंने अपने लोग अटैच किए हुए थे, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो वही शशि थरूर कह रहे हैं कि खेलों में सियासत को नहीं लाना चाहिए, वही आवाजें उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखें ये तो देखें अच्छी बात है, सेंस तो प्रिवेल होनी चाहिए, लेकिन अब देखें उनकी ख्वाहिशों के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अमल दरामद तो नहीं करेगा। पाकिस्तान ने बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही हौसले के साथ बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और जिस तरह अभी शफी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान से के मिनिस्टर से, इंटीरियर मिनिस्टर से और आईसीसी पीसीबी के जो हेड है उनसे अगर वो अवार्ड तक, ट्रॉफी तक लेना पसंद नहीं करते और खेल के अंदर जो है वो नफरत नहीं, हाथ भी नहीं मिलाते, कैप्टन जो हैं वो हाथ नहीं मिलाते पाकिस्तानी टीम से, छोड़कर भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और ट्रॉफी तक रिसीव नहीं करते, तो नफरत को खेल के मैदान में खुद ही लाने के बाद अगर आज उनको ये सेंस आ रही है और आज अगर वो शर्मिंदा हैं अपने इस किए के ऊपर और पछता रहे हैं अपने इस किए के ऊपर, तो पहले तो वो माफी खुला माफी मांगे, क्योंकि दुनिया ने ये तमाशा इनका देखा है, पूरी दुनिया ने देखा कि खेल के अंदर जो हेट और एक्सट्रीमिज्म और एक पोलराइजेशन और नफरत आपको हर जगह नजर आती है, जो आपको भारत में नजर आ रही है, उसका बिल्कुल उन्होंने सबूत दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ओपनली माफी मांगनी चाहिए और फिर पाकिस्तान के ऊपर है कि हम डिसाइड करें, हमारी क्रिकेट टीम डिसाइड करेगी कि व्हाट डू वी वांट एंड व्हाट वी डोंट वांट, वेदर हम जो है खेल के अंदर उनके इस रवैये का जवाब किस अंदाज से हम देना चाहते हैं। यकीनन फैसला तो मैडम यकीनन फैसला पाकिस्तान ने करना है। शफी जान साहब, बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, इसमें
बहुत सारे दीगर ममालिक इन्वॉल्व हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके ब्रॉडकास्ट का मसला है। आपने खुद फरमाया कि बहुत सारा पैसा होता है। अब जबकि आईसीसी का डेलीगेशन इमरान हमीद ख्वाजा साहब की सरबराही में पहुंचा हुआ है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और 2017 से आ रहे हैं, सिंगापुर में वो रहते हैं। तो क्या उनके सामने जब बात होगी, आज शाम को मुलाकात भी शेड्यूल है, पाकिस्तान को ये तजवीज़ रखनी चाहिए कि जैसे मैडम ने कहा कि भारत पहले अपोलोजाइज़ करे और फिर पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने पर आमादगी ज़ाहिर करे। अगर वो बाइकआउट कर सकते हैं तो फिर बांग्लादेश का भी हक था कि वो भारत के अंदर खेलने से इनकार करते, लेकिन उनको पिनलाइज किया गया बांग्लादेश को। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है शौकत साहब कि आईसीसी को इस वक्त इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब जो फैसले भी होंगे, अक्सर आपने देखा होगा उन फैसलों में जो है टिल्ट जो होता है वो इंडिया की तरफ होता है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। आईसीसी की इवेंट्स में कई ममालिक ने कई मुल्कों के साथ नहीं खेला। इसकी मिसाल आपको कई ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी, न्यूजीलैंड की मिलेगी, जो कीनिया में नहीं खेला गया। फिर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहती थी, वहां पे वेस्ट इंडीज नहीं जाना चाह रही थी श्रीलंका में वर्ल्ड कप में 96 में। बहुत सारी मिसालें इसके मौजूद हैं। देखिए, जो इश्यूज बने हैं वो इंडिया की वजह से बने हैं। इंडिया अगर अभी अपॉलॉजी करे भी, लेकिन इंडिया ने तो खेल में सियासत को तो घुसा दिया है। जब टॉस होता है तब इनके कैप्टन हाथ नहीं मिलाते, जब मैच खत्म होता है तब इंडिया के खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाते। वो कोई विकेट ले लेते हैं तो वो इशारे जो होते हैं वो भी जो होते हैं वो जंग की तरफ या सियासी जो उनके टैग लाइंस हैं उनकी तरफ होती हैं। फिर उसके साथ अगर इंडिया ने एशिया कप जीत भी लिया, वहां पे वे ट्रॉफी रिसीव नहीं करते। तो आगाज तो इन्होंने किया। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। कोई भी आए, कोई भी पाकिस्तान को आमादा करे, किसी सूरत नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान की जो है इस वक्त जो पोजीशन है वो आपके सामने है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इसका नुकसान जो है वो इंडिया का होगा, इंडिया के चैनल्स को होगा, उनके जो राइट्स हैं उनको होगा, और पाकिस्तान को अपने फैसले के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। हुज़ैफा रहमान साहब, यूँ लग रहा है कि बांग्लादेश के चीफ आ गए, इधर क्रिकेट बोर्ड के चीफ अमीनुल इस्लाम साहब, फिर आईसीसी का डेलीगेशन भी आ गया, तो लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान मीडिएशन भी कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका अगेन पाकिस्तान का बहुत पुराना टाइम टेस्टेड दोस्त है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को कहता है कि हाँ ये हमारी भी कुछ रिजर्वेशन हैं, ये दूर की जाएं, तो पाकिस्तान इस वक्त पार्टी है, पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन कर रहा है आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान के बांग्लादेश को भाई राज़ी करो, हमारे भाई हैं वो। देखिए, बिल्कुल शफीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त फरमाया कि आईसीसी में जो मुल्क डोमिनेट करता है वो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। और ज़रा उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ पर ज़ाहिर है आईपीएल के बाद तो खास तौर पर जिस तरीके से मार्केट शेयर जो है ग्रैब किया, और आईसीसी को तासुर दिया जाता है कि आईसीसी का सारा बोझ जो है, जो फाइनेंसिस हैं वो सारा इंडिया उठाता है। तो इस वजह से आप ये ना कहें कि आईसीसी से बात करनी है। मेरे ख्याल से बात तो बीसीसीआई से होगी, और जो बीसीसीआई चाहेगा आईसीसी वही करेगा। अभी तक तो नजर आ रहा है। और पाकिस्तान इसमें मीडिएटर तो तब होता जब आईसीसी का कोई रवैया जो है पाकिस्तान के बारे में तो बहुत अच्छा होता। पाकिस्तान ने अगर क्रिकेट मैच के बाइकआउट की बात की कि हम नहीं खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी को खुद किरदार अदा करना चाहिए था कि पाकिस्तान ज़ाहिर है सबसे पुराना मेंबर है या वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। अगर वो इसका बाइकआउट कर रहा था तो ऐसी पोजीशन के अंदर अगर पाकिस्तान के अपने मामले में आईसीसी एक पार्टी है तो पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से मीडिएशन कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें एक फरीक है और वो बांग्लादेश के साथ है, और जो बांग्लादेश के मफाद में बेहतर होगा पाकिस्तान वही करेगा। नजर यही आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश के कंसर्न्स भी भारत के मुतालिक हैं और पाकिस्तान का कंसर्न भी भारत के मुतालिक था। तो मेन जो मामले की जड़ है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, और इस हवाले से कोई लाएमल तरतीब देना होगा पाकिस्तान को। अच्छा, बांग्लादेश को आपने अहम बात की कि लाएमल तरतीब देना होगा। आप हुकूमत हैं, आप वज़ीर ममलिकत हैं, ये फैसले सिर्फ क्रिकेट बोर्ड तो नहीं करते, ये हुकूमतें करती हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वादे कर दिया कि जो बाइकाट का फ़ैसला है वो हुकूमत ने किया है, यानी आप लोगों ने किया है। काबीना में वज़ीर आज़म साहब ने किया भी था। तो कुछ ऐसा है क्या इस फैसले पे अगर बांग्लादेश राज़ी हो जाता है तो ये पाकिस्तान का बाइकाट का फ़ैसला रिव्यू हो सकता है? प्रपोजल तो आएंगी सामने। देखिए, बात यह है कि
हर चीज पे नजरसानी हो सकती है। एक तो क्रिकेट मैच खेलना या नहीं खेलना, ना ये हुकूमतों को करना चाहिए, ना कभी हुकूमतों ने किया। लेकिन चूंकि भारत ने खुद एक बदमाशी की, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सलूक करने की कोशिश की, जब हमारे एक जो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है और वो रोटेशन के अंदर अगर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना, साउथ एशिया क्रिकेट बोर्ड की जो एसोसिएशन है उसका, तो उसमें उन्होंने उससे ट्रॉफी लेने से इनकार किया। उसके अलावा भी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना के लोगों की जब एक्टिवेट होना पड़ा, अदरवाइज तो यहाँ जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कशीदगी रही है। लेकिन आपने देखा कि आपको याद होगा, आप अरसा दराज से इस दश्त की खाक छान रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बराह रास्त कोई भी हुकूमत, उनकी हुकूमत या हमारी हुकूमत मुदाखलत करे। लेकिन बल्कि ये देखने में जरूर मिला है कि जब कोई फैसला अगर क्रिकेट बोर्ड ने किया है और हुकूमत के प्रेशर पर ही किया है या हुकूमत और वहां के अवाम के जज्बात पर ही किया है, इंतहा पसंदों के कहने पे किया भारत में, उस पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह बयानात दिए। मुझे याद है कि भाई हम जो है इस फैसले के पीछे जो है भारतीय हुकूमत नहीं है, ये हमारा अपना फैसला है। लेकिन इस मरतबा हमने अपने क्रिकेट बोर्ड को इसलिए सपोर्ट फराहम की, जो फैसला वो काबीना में इसलिए लेकर गए क्योंकि जो 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी, भारत ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कोई जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हर जगह पर उसने अपनी सियासत और गंदी सियासत को फरोग देने और के लिए यही बात है हुदैफा रहमान साहब के अब अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। शशि थरूर के बयानात का मैं हवाला दे रहा हूं, इधर रुक जाइए, मैं ब्रेक लेता हूं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अभी तक तो हमने बातचीत की अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नज़र आई हैं क्रिकेट के मामले पे, लेकिन आज 8 फरवरी को बसंत का भी आखिरी दिन और आज पहिया जाम हड़ताल भी थी, शटर डाउन भी था। क्या हुआ, मेहमानों से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। शफी जान साहब, आज पहिया जाम और शटर डाउन का ऐलान था, उधर से बसंत की भरमार थी, तो एक कमेंट में पढ़ रहा था कि जी वहाँ लाहौर में इकनॉमिक एक्टिविटी हुई, लोगों ने खुशियाँ मनाई, लोग अभी तक खुशियाँ मना रहे हैं और लोगों के इसी जोश को देखते हुए सुबह 5 बजे तक एक्सटेंड किया गया बसंत का टाइम। आपने अपना सुबह खुद ही बंद कर दिया। सबसे पहले आपको ये देखना होगा शौकत साहब कि बसंत की वजह से कितनी जानें जा चुकी है, और आपने ये भी देखा होगा कि इस्लामाबाद के वाक़ये के बाद भी बसंत जारी रहा, और आपने मीडिया का रोल भी अफसोसनाक हमने देखा कि एक जगह पे जब वहां पे एक धमाका हुआ, लेकिन उसके बावजूद मीडिया ने जो है वो बसंत की रंगलियां जो है वो दिखा रहा था। जहां तक बसंत की बात है तो आपने देखा भी होगा कि लाहौर के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जिस तरीके से ये बसंत का मेला बता रहे थे, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने करोड़ों रुपए की बिजनेस हो गया है, तो वो अब सबके सामने है। ऐसी कोई वीडियोस आपके सामने आई होंगी जिसमें आसमान ही खाली था, फिर ऊपर से ये कहने लगे कि बसंत के लिए और पतंग उड़ाने के लिए हवा बड़ी जरूरी होती है, इसलिए जो है आसमान में पतंगों के जो नंबर है वो कम है। तो वो नाकामी तो ये खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। जहां तक हड़ताल की बात थी, पहिया जाम की बात थी, शटर डाउन की बात थी, वो आपने देख लिया कि एक ही नेशनल पार्टी है पूरे पाकिस्तान की, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज आपने हर जिले में पाकिस्तान के हर सूबे से आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, आपने वहां पे पहिया जाम भी देखा होगा, हड़ताल भी देखी होगी और लोगों को रैलीज भी देखी होंगी। आज पाकिस्तान सरापा एहतजाज थे क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी 2024 को जिसको वोट दिया था उस वोट को लूटा गया, उस मैंडेट पे डाका मारा गया, इमरान खान साहब के मैंडेट पे डाका मारा गया। आज उसी के खिलाफ महमूद खान अचकजई साहब ने कॉल दी हुई थी और तहरीक इंसाफ उसको बैक कर रही थी, जो कि भरपूर तरीके से कामयाब रही। आज आपने पेशावर में देखा, कोहाट में देखा, डीआई खान में देखा, आज आपने बन्नू में देखा, फिर इस तरह पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, गिलगित में, आप फरमा रहे हैं कि कामयाब हुई हड़ताल आपकी, आप ये फरमा रहे हैं? बिल्कुल कामयाब रही। लोगों का आज भी यही मुतालबा है कि उनका वजीर आजम जो है वो इमरान खान है। उन्होंने 2 साल पहले इमरान खान साहब को ही वोट दिया था और वो जो मैंडेट उनसे चुराया गया, उस मैंडेट की वापसी के लिए आज लोग सरापा एहतजाज थे। चले आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका इमरान खान ही इस मुल्क का वजीर आजम है, वो 90% लोगों का आपका मौक़िफ़ आ गया। नाज बलोच साहिबा, आप कराची में हैं
और 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने वहाँ बड़ी सीटें निकाली थीं। अभी सोहेल आफरीदी साहब वहाँ गए थे और उन्होंने एक अच्छा खासा क्राउड भी पुल किया था जब एड्रेस किया जिना बाग के बाहर। आपको आज कराची में वाकई हड़ताल नज़र आई, पहिया जाम नज़र आया, आपको शटर डाउन नज़र आया, क्या देखा आपने? देखें, पहले तो मैं बसंत पे बात करूंगी कि ये कल्चरल एक्टिविटी है और ये जो है एक बहुत ही पुराना एक हिस्टोरिक तारीखी एक एक्टिविटी है जो कि एक पंजाब की सकाफत का हिस्सा भी बना हुआ है और लोग इसको एंजॉय करते हैं। ये एक नए मौसम की आमद का जो है एक त्यौहार होता है जिसको लोग एंजॉय करते हैं और बसंत में एक आपको कलर्स नजर आते हैं ऑफ लाइफ। बिल्कुल इस्लामाबाद का वाकया बहुत ही दिलखराश वाकया पेश आया, लेकिन बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक सानिया और बहुत ही तकलीफ सानिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अगर पंजाब हुकूमत ने ये एक एफर्ट की है, लोगों को एक जो है मौका फराहम किया है कि वो थोड़ा कल्चर को लेकर अपने जो है वो फरूग दें कल्चर को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता आपने बात की कराची की और आपने बात की हड़ताल की, तो देखें शटर डाउन स्ट्राइक, देखिए पहली बात तो ये है शटर डाउन तो इतवार के दिन तो वैसे ही होता है। इतवार का दिन तो छुट्टी का दिन होता है, मार्केट्स भी बंद होती हैं, सब कुछ बंद होता है। तो अब इतवार के दिन लोगों की, पब्लिक की अपनी छुट्टी के दिन आप कहें कि हमने दुकानें बंद करवा दी, तो ये मुझे समझ नहीं आई बात। और दूसरी बात ये है कि या तो कोई वर्किंग डे होता और हम देखते कि लोगों ने कारोबार, कोई अपना कारोबार बंद नहीं करता। ये बात वाज़ेह रहे कि लोग अपना कारोबार, अपने घर की कफालत, अपने बच्चों की कफालत के लिए कारोबार करते हैं। उन्हें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर हैं जेल में, ठीक है, आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने का हक रखते हैं, आप अपने धरने, प्रोटेस्ट, एहतजाज करने का जो भी आपका जमहूरी तरीका है वो नहीं, अपनाएं। संडे को चलें, दुकानें तो संडे को बंद होती हैं, लेकिन आपको पहिया जाम नजर आया कराची में या सिंध पहिया में? जाम नजर नहीं आया। कराची की सड़कें बिल्कुल जैसे संडे के दिन लोग एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने दोस्त अहबाबों से मिलते हैं, बाहर जाके खाने खाने जाते हैं, एक साथ जो है गेट टुगेदर करते हैं, तो वो फैमिली टाइम और जो बच्चों का टाइम होता है लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल रौनकें कराची की बहाल है सड़कों के अंदर, बिल्कुल कराची के लोग जिंदा दिलाने। कराची जो है मैं कहूंगी जो शहर सोता नहीं है, जो शहर 24 घंटे जो है वो आपको वहां पे रौनकें नजर आती हैं। कराची की रौनकें वैसी की वैसी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शटर डाउन इतवार के दिन, छुट्टी के दिन शटर डाउन का कौन सा नया मंतक है, और ऐसी कोई कहानी यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, चलें आपने बता दिया। में भी हमने कुछ वीडियोस देखी थी कि लोगों को जबरदस्ती जो है गन पॉइंट पे कोई मौसूफ जो है वो कह रहे थे कि जनाब अगर आपने बंद नहीं किया तो फिर जिम्मेदार ना होना हम नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खुद माफी मांगी अपने इस किए पे। तो मेरा ख्याल है कि लोग इन चीजों से बाहर आ गए हैं। आज के दौर में एक शख्स अगर कोई अपना कारोबार कर रहा है या कोई अपना तिजारत कर रहा है या अपनी दुकान चला रहा है, तो वो अपने बच्चों की कफालत के लिए कर रहा है। यकीनन जिंदगी मुश्किल है पाकिस्तान में। इधर रुकिए, मैं ज़रा हुदैफा रहमान साहब, चाहे आप उनकी बात माने ना माने शफ़ी जान साहब की, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो बस बंद करके, लाहौर की मेट्रो बस बंद करके, इलेक्ट्रिक बसेस जो ग्रीन हैं, ब्लू हैं यहाँ इस्लामाबाद में, आपने तो खुद ही पहिया जाम को कामयाब कर दिया। मैं समझता हूँ कि राजा साहब आपने हमेशा बड़ी तहकीकाती सहाफत की। आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से हम गेस्टों के बजाय आपको पूरे पंजाब से, KPK से, सिंध से, OSRs को लाइन पर लेकर प्रोग्राम करना चाहिए था। वो आपको बताते, ये सियासी बात कि हमने मेट्रो क्यों बंद की, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ, लेकिन वो आपको बताए थे कि पहिया जाम को, कि शटर डाउन को लोगों ने किस बुरे तरीके से मुस्तरद किया है। मेरी आदत नहीं है कि कोई मैं हकाइक को मस्क करूं। मैं चूंकि आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर में आया था और मैं सुबह जो है निकला कोई 11 बजे, मेरे सामने मेट्रो भी, ये ऑरेंज लाइन चल रही है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके। और नहीं, मैं तो पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ये मेरे सामने है भाई, मेरे ऑफिस के, मेरे स्टूडियो के सामने सारा दिन बंद रही, बाकायदा ऐलान हुआ था। वो आपको बता रहा हूँ, उसका जवाब तो मैं दे रहा हूँ, उसका जवाब तो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, बात ये है कि बुनियादी बात पहले इस पे हम बात कर लें, फिर मैं अगले पे आ जाता हूँ कि आज क्यों बंद हुई। पहली बात तो ये कि आज अवाम ने पहिया जाम और शटर डाउन को मुस्तरद किया।
मैं आपको अर्ज कर रहा था कि मैं चूंकि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचा तो ठोकर न्याज बेग पर, चूंकि ज़ाहिर है बीइंग मिनिस्टर एक दो गाड़ियां साथ होती हैं, उसके बावजूद हमें आधा घंटा कम से कम रुकना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, मैसिव ट्रैफिक थी। और उसके बाद हम लाहौर में दाखिल हुए तो पूरा लाहौर जो है, मैंने कई जगह देखा लाहौर पतंगों से भरा हुआ था, लोगों ने बड़ा इसका रिस्पॉन्स दिया। और अभी आप जो कह रहे हैं कि बसंत नाकाम हुई है, booking.com के ऊपर लाहौर में किसी 5 सितारा होटल की रेट चेक कर लें, जहां पर कमरा जो है वो 30-35 हजार का या 40 हजार का कमरा था, 1.5 लाख पर कमरा अवेलेबल नहीं है। मेट्रो की तवक्को थी, रिपोर्ट थी कि ये जो कॉल है नाकाम होगी, ये हड़ताल होगी, ये पहिया जाम नाकाम होगी, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास 5 से 10% ज़ेर खतरे का एहतमाल भी होता है कि लोग निकल कर आ ना जाए, कामयाब ना हो जाए। माजी में जिस तरीके से मेट्रो को तोड़ा गया, जलाया गया, ये उस वजह से बंद की गई है। मैं सुबह मिनिस्टर इनक्लेव से निकले, सिक्योरिटी टाइट थी, केपीके हाउस के बाहर भी सिक्योरिटी लगी हुई थी। देखिए हुकूमत हाथ पे हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकती कि चूंकि इनकी मकबूलियत नहीं है, लोग नहीं निकलेंगे, हम सिक्योरिटी मेजर्स भी ना करें। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि हुकूमत की सिक्योरिटी मेजर्स अपनी जगह पर, ज़ाहिर है हुकूमत कॉन्शियस होती है। हुकूमत इज लाइक अ मदर, जिस तरह माँ बच्चे के लिए कॉन्शियस होती है, हुकूमत अपनी आवाम के लिए कॉन्शियस होती है। आप सिर्फ ये एवेल्युएट जरूर करें, कल बेशक इस पे प्रोग्राम करें कि अवाम ने जो मेन आपके मैसिव इलाके हैं वो पंजाब है, देन सिंध है, यहाँ पर क्या सूरत हाल रही है, क्या पहिया जाम और क्या शटर डाउन कामयाब हुई या नहीं हुई। बाकी हुकूमत ने मेट्रो बंद की, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की, कोई ज़ाहिर है ये तोड़ फोड़ ना करें जो इनका माजी है। 26 नवंबर को भी मेट्रो बेचारी का नुकसान हुआ, 2014 में हुआ, इसके अलावा 9 मई वाले दिन हुआ। तो हुकूमत ने ज़ाहिर है कहा कि अगर चूंकि इतवार के दिन का इंतखाब किया गया था, इतवार के दिन मेट्रो की जो मेन डेस्टिनेशन होती है पिंडी सदर से, वो सेक्रेटेरिएट होती है, आपके दफ्तर के पास आकर रुकती है। चूंकि सेक्रेटेरिएट की जो 35-40 हजार मुलाजिम है वो छुट्टी के ऊपर से नहीं आ रहे थे, तो हुकूमत ने कहा कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम प्रिकॉशनरी मेजर को बंद करने में आपने वजाहत कर दी, बहुत शुक्रिया। नादरीन, हर सियासी जमात अपना दावा करती है, हमने सब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। नात बलोच साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जनाब शफ़ी जान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।